मोदी जी ने किसी का बिगाड़ा नहीं है। कुछ नहीं बिगाड़ा मोदी। बिल्कुल बिगाड़ा उन्होंने, एक औरत का बिगाड़ रखा, वो गुजरात में पड़ी है। वह बेचारी सनातन में सब आते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सनातन का मतलब है धर्म नहीं है। ये वो लोग हैं जो धार्मिक रूप से भी बीमार है, मानसिक रूप से भी बीमार है, मानसिक रूप से अपाहिज हैं। ठीक है, सुनो। ये बताइए, मोदी गारंटी चलेगी? मैं भविष्यवाणी बताने को इसमें नहीं हूँ। मेरा ये कहना है कि मोदी जी की इस बात में सच्चाई है, सबका साथ सबका विकास। विकास हुआ? विकास हुआ। क्या क्या हुआ? मेरे मोहल्ले में 500 मकान मोदी जी ने मुस्लिमों के बनवाए हैं। मुस्लिमों को बनवा दिया? बनवाया, मेरा खुद बना है। मेरी औकात नहीं थी ईंटें लगाने की, ये मोदी जी की देन है। और उनका मैं अब मेरे बच्चे मरते दम तक, अंतिम सांस तक आभारी रहूँगा। कहाँ रहते हैं आप? मैं मोहल्ला मिर्जापुर, कस्बा व थाना मल्लावा, जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। हरदोई में 500 घर बने हैं मोदी जी ने? मोहल्ले में बने। मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ। आपके वार्ड में 500 घर बने हैं? 500 घर बने मुस्लिमों के, मोदी जी ने बनवाए हैं? मोदी जी ने बनवाए, मैं उनका आभारी हूँ। और क्या क्या अच्छा काम किया मोदी? बात में सच्चाई है कि सबका साथ सबका विकास। क्या बोलेंगे भाई साहब? सबका साथ सबका विकास। इधर आइए भाई। एकदम राइट। सबका साथ सबका विकास। बहुत अच्छी सरकार है। द ग्रेट लीडर मोदी जी हैं हमारे ऑल वर्ल्ड के। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर इंसान को, हर मनुष्य के पास राशन पहुंच रहा है, घर पहुंच रहा है, नालियां पहुंच रही है, बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल करा रही है सरकार। देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। ऑल वर्ल्ड में एक नंबर पर देश भारत अपना जाने वाला है, जा रहा है। एक्सप्रेसवे हाईवे उत्तर प्रदेश बन गया है पूरा, एकदम जगह जगह रोड अच्छी, घर घर नालियां पहुंच रही हैं। बहुत गुड वर्क हो रहा है। इंडिया सारा विकास हो गया मोदी राज में? मोदी राज में पूरा बदल गया भारत। क्या बोले? बहुत कुछ विकास हुआ मोदी के राज में। मेरी 55 साल की एज है, इतना एडमिनिस्ट्रेशन किसी की सरकार में नहीं देखा जो मोदी जी में हम देख रहे हैं। इधर आइए भाई साहब, आइए। बहुत मोदी की बुराई करते हैं आप, बताइए तो। देखिए इतना सारा विकास चाचा ने गिना दिया। उनके विषय में हमने शहर बनाए हैं, आप लोग खामोश रहे। बोलिए बोलिए, पढ़िए। हस्ती है कि मोदी को फना कौन करेगा, हस्ती है कि मोदी को फना कौन करेगा, सब नेक बनेंगे तो खता कौन करेगा। या रब मोदी को रखना सलामत, या रब मोदी को रखना सलामत, वरना हिंदुस्तान की रक्षा कौन करेगा। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। मोदी जी कभी नहीं थकते, उनके तमाशाई थक जाते और वही चोट खाते हैं जो मोदी के पीछे पड़ जाते हैं। बर्बादे हिंदुस्तान करने को एक ही पंजा काफी है। जहां हर साख पे पंजा होगा, अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा। क्या बोलेंगे आप? आइए इधर आइए। बाबूजी ने अभी कहा था हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए एक ही पंजा काफी है, तो अपने पंजे कटवा लो। पंजा ये नहीं, कांग्रेस वाला पंजा। अच्छा, पंजा ये भी है। बोला, आप सुनिए जवाब। अब सुनो, अब भाई साहब कह रहे थे विकास हुआ है। विकास ये वाला हुआ जो भाई साहब कर रहे थे अभी, जय जय श्री राम। लेकिन वफादार हूँ। आप मुस्लिम है? हाँ मुस्लिम, मेरा नाम चामिया है। खान भाई के लिए अब एक नंबर दो तालियां। देखिए, जो आदमी जिंदगी भर के लिए घर बनवा दे, जिंदगी भर के लिए घर बनवा दे, झोपड़ी बनवा दे, तो उसका मैं साथ नहीं रहूंगा, उसका विश्वासघात करूंगा। इधर आइए, इधर आइए। नहीं मान क्या बोल सकते, रहे हैं? मुसलमान है, झूठ बोल रहे हैं। मुसलमान हूँ, चांदमिया में एड्रेस सिखा दूँ आपका। तुम 2-4 चीजें सुना दो मुसलमानों की। सूरह फातिहा सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ठीक है, पास हो गए तुम। अब आगे सुनो। शायरी तो गलत सुना रहे थे तुम। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो ना देखिए, शहर के लिए सब माफी है, वो स्वतंत्र है, आजाद है। चलो अच्छा ठीक है, आप मुस्लिम हो, तो मोदी जी ने जो 1500 घर गिराए हैं अकबरपुर में, अकबर घर, ये सब झूठ है मीडिया वालों। अनलीगल ये सब झूठ है। इंडिया में झूठ खबर है अकबरपुर वाली। झूठ है। बीजेपी सरकार का मोदी जी ने किसी का बिगाड़ा नहीं है। कुछ नहीं बिगाड़ा मोदी। बिल्कुल बिगाड़ा उन्होंने, एक औरत का बिगाड़ रखा, वो गुजरात में पड़ी है, वह बेचारी। ये झूठ अफवाह है। अगर जिसको समाचार सुनना हो, अखबार पढ़ना हो, तो वो झूठ बोलना सीख लेगा।
मोदी जी झूठ नहीं बोलते। नहीं, सबका साथ सबका विकास। क्या बोलेंगे सब? नहीं भाई साहब ये कह रहे हैं नहीं। अच्छा ये एक बात बताओ, अखबार झूठ बोलता है। जिसे झूठ बोलना सीखना हो, हाँ, अखबार पढ़े तो अखबार खोलो, 1000 फोटो मोदी जी के ही निकले हैं उसमें, तो झूठ है वो झूठ है, हैं? नहीं मानता हूँ। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? थैंक यू सर, आप बात करवाने के लिए। हम सभी जनताओं को सादर प्रणाम करते हैं। जितने भी दर्शक हैं सबको हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप लोग और आप लोगों का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस जनसभा को संबोधित करने के लिए। आप लोग बहुत अभी क्या बोल रहे थे? अभी क्या बोल रहे थे? भाई, ये हमारा भारत देश है, सनातन देश है, हिंदुस्तान है। हम सनातन से पहचाने जाते हैं। हमारे लिए हमारे प्रभु श्री राम आराध्य है। हर व्यक्ति में, हर कण में परमात्मा का वास है। जिसकी जैसी नजरिया है वही सब। हिंदू भाई सिख ईसाई सब एक हैं, लेकिन हम हिंदू हैं, सनातनी है, इसलिए हम भगवान राम को पूजनीय मानते हैं, उनको हमेशा नाम लेते हैं और सबका सम्मान सब करते हैं। जैसा रहा कि आप बीजेपी मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो ग्रेट वर्ल्ड के लीडर हैं हमारे मोदी जी। आप सब लोग जानते हैं। आपने बोला हाँ, ग्रेट लीडर है, बताइए क्या? ग्रेट लीडर है, बिल्कुल मान रहे हैं, ग्रेट लीडर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ग्रेट लीडर हैं। भाई साहब कह रहे हैं हम सनातनी हैं। भैया राम पहले भी है, आज भी है और आगे भी रहेंगे। मोदी जी मर जाएंगे तब भी राम हमारे दिल में रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल है, ठीक है। अब कह रहे हैं सनातनी हो आप। सनातनी क्या होते हैं? हमें तो आज तक ये बात समझ में नहीं, ये और समझा दो क्या होते हैं? हम सनातनी भाई सनातनी का मतलब है सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते। जो सत्य पे है वही सनातन है, वही सनातनी है। आइंदा अगर जो सत्य को दबाने की कोशिश कर रहा है वो न सनातनी है, न सत्यता है, न हिंदू है, न मुसलमान है। सनातन की मीनिंग पूछ रहे हैं। सनातन की मीनिंग यही है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सनातन ही सनातन है, वनली सत्य ही सनातन। सुनो, अब जो चाचा है वही भतीजा, जो भतीजा वही चाचा है, बात अलग है यार। वो हिंदी इंग्लिश मत करो। सनातन मैं आप सुनो, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि जलाशय किसे कहते हैं, तो भाई एक बड़ा गड्ढा जहाँ पे पानी एकत्रित होता है उसे जलाशय कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि सनातन का क्या मतलब है? ये एक शब्द के कई वर्ड मीनिंग होते हैं। नो का मतलब नहीं होता है, नो का मतलब जानना होता है। इसलिए सत्य का मतलब आपको जो समझ में लगे वो सत्य है। इज दैट क्लियर? क्या बोलेंगे? सुनिए, आप सनातनी हो, कैसे मानते हो कि आप सनातनी हो? क्या है डेफिनेशन इसकी? सनातनी हो या हिंदू हो, पहले ये बताओ। हमारे माँ बापों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे इतिहास ने, हमारे वेद ने, हमारे शास्त्र ने हमें बताया है, वही हम आपको बता रहे हैं। हम तो परमात्मा है नहीं, प्रभु नहीं। वेद बताइए, वेद कितने हैं? वेद कितने? क्षमा चाहते हैं हम, कोई शास्त्री, क्षमा चाहते हैं हम, कोई शास्त्री नहीं है। भाई देखिए, सुनो, बहुत सारी चीजें सुनो। एक चार वेद तो चार हैं यार, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। ब्राह्मण थोड़ी है तो वेद बताया। सुनो, तुम सनातन बता रहे हो, सनातन और हिंदू एक ही है, अलग अलग है? बताओ पहले भैया, सनातन और हिंदू एक ही चीज है? देखिए भैया, देखिए, सनातन हिंदू की बात मत करिए। सनातन में सब आते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सनातन का मतलब धर्म नहीं है। सनातन का मतलब सब आते, हिंदू मुसलमान सब आते। सनातन एक है, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य के साथ जो है वही सनातनी है, वरना वो कुछ नहीं है। जय क्या बोलेंगे भाई? जय श्री राम। क्षमा चाहते हैं, समय नहीं है। देखो यही तो बढ़िया वाला सनातन का ज्ञान है जो भाई रख रहे हैं। तो अगर ये सनातन को सब बता रहे हैं तो ये किसी मुसलमान की किसी सनातनी से ब्याह करवा दे, हम तो जो जान है। अरे भाई यार, ठीक है। दूसरी बात ये, किसने मुसलमान ने हिंदुओं से शादी किया है, कितने हिंदुओं ने मुसलमान से शादी किया है, ये आपको बताना नहीं है। रोज पेपर में निकल रहा है। आप ऐसा क्यों चल एक किनारा बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। आगे बढ़ो भाई, भागिए मत, डिबेट छोड़कर भागिए मत। ये मेरे भाई राम भक्त हैं और हनुमान का भी नारा लगा रहे हैं। हनुमान ने भी कभी दारू पी ही भाई? हाँ, देखिए मेरे मित्रवर, नहीं पीते, फिर भक्त क्यों पी रहे हैं भाई हैं? भक्त क्यों पी रहे हैं? अब देखिए, हम धर्म की बातें नहीं कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हमें धर्म की बात नहीं। विकास बताइए, विकास छोड़िए। इस तरह के मुंह से 5 काम बताइए मोदी जी के, ये बताइए। देखिए, यहाँ जाति बात नहीं होना चाहिए। अगर मुझसे बात करना है तो 5 काम बताइए, 5 काम मोदी जी के। मोदी जी के देखिए, 5 काम क्या, 500 काम बता दूं मैं, लेकिन 5 काम मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने इंडिया के पहले की रोड व्यवस्था आपने देखी होगी, जो कि रोड व्यवस्था आपने देखी होगी। ऑल इंडिया में ट्रैवलिंग करता हूँ, 2 बाइक से लॉन्ग राइडर हूँ। मैंने ये देखा कि ऑल इंडिया में रोडों की लाइनें बिछा दी गई हैं। पहला सबसे बड़ा काम रोडों का काम हुआ ऑल इंडिया में। दूसरा काम है, हर बंदे को राशन मिल रहा है जो भूखा मर रहा था।
तीसरा काम, हर बंदे को आवास मिल रहा है जो कि बेघर है। अभी भी फोन आते हैं सबके, आपके आवास मिले कि नहीं। हमारे कॉल आज ही आई थी, रिकॉर्डिंग हुई है। तीसरा काम हमको मिल गया है, आवास मिल गया इसी उम्र में भाई, इसी उम्र में आवास मिल गया मुझे भी, ठीक है। चौथा काम है जल पानी घर घर पहुंच रहा है, हर गांव में पानी की टंकी लग चुकी है, जो कि जल के पानी बिजली सड़क सुरक्षा का जो हमारा नारा था वो पूरा हुआ है। सभी भाई लोग जानते हैं, कोई बताने काम है। पांचवा काम है कि आपके देश का धर्म का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा मुद्दा भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर जो बन गया है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा वर्क है। इसी के साथ हम अपनी बातों को चलिए क्या जवाब देखो मंदिर विश्व का सबसे बड़ा काम है। सुनो, ये वो लोग हैं जो धार्मिक रूप से भी बीमार है, मानसिक रूप से भी बीमार है, मानसिक रूप से अपाहिज हैं, ठीक है। सुनो, अरे सुनो, हसरत इश्क नहीं, इनका कोई दोष नहीं, ये मोदी के भक्त हैं, इनको कोई होश नहीं, ठीक। और ये मोदी की मस्त निगाहों का भरम रख लेंगे, एक पल को होश आया भी तो कह देंगे मुझे होश नहीं। तो गलती इनकी नहीं है। जिनके दिमाग में धर्म चलता होगा ना, मोदी उनके लिए नेता है, ये तो बात सच है। वो कह रहे हैं मंदिर सबसे विश्व का सबसे बड़ा काम था, ठीक भाई। ये कहते हैं इंडिया में डेवलपमेंट, मैं कह रहा हूँ बाहर की जितनी भी डेवलप कंट्री है, किसी भी कंट्री से इंडिया की किसी भी सिटी का फोटो मिला के देखो। चाइना के वुहान शहर में वहाँ की ट्रेनों की मिनिमम रफ्तार है 250 किलोमीटर पर आवर। इंडिया में अभी तक कोई ट्रेन नहीं है, ठीक। चाइना और सऊदी अरेबिया ने एक कांच की बिल्डिंग बनाई है, ठीक, कि पूरी बिल्डिंग कांच की ट्रांसपेरेंट है। इंडिया में कोई सी नहीं है, ठीक। वुहान के रोड स्ट्रक्चर, ठीक, आज भी रहस्य है। इंडिया में वैसा कोई रोड स्ट्रक्चर नहीं है। बुर्ज खलीफा जैसी कोई बिल्डिंग इंडिया में नहीं है। बुर्ज खलीफा छोड़ो, चाइना की बिल्डिंगों जैसी कोई बिल्डिंग नहीं है। 20-20 मंजिलों पे सड़कें चल रही हैं। इंडिया में ऐसा कोई शहर नहीं है कि 20-20 मंजिलों पे आबादी ऐसे रहती हो जैसे ज़मीन पर रहती हो, लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है। सड़क की बात ये करते हैं, नितिन गडकरी ने सबसे अच्छा काम किया, यकीनन किया है, लेकिन जो उसकी कीमत आप दे रहे हो, अगर नितिन गडकरी के अलावा कोई दूसरी सरकार भी होती, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए इतना टोल देते हो आप। इंद्रप्रस्थ से लेके छिजारसी पर टोल है, 50 किलोमीटर चलोगे 250 रुपये का टोल लग जाता है, ठीक। जाने का आने का अलग 250 है, 500 रुपये टोल देते हो आप 100 किलोमीटर चलने के बाद। अगर इतना टोल देने के बाद में, ठीक, अगर सड़क मिल रही है तो भैया सरकार ने काम नहीं किया, क्योंकि इतना प्राइवेट स्ट्रक्चर, इतना टैक्स जाएगा तो कोई भी बना देगा, बहुत बड़ा काम नहीं। और दूसरी बात, अगर नितिन गडकरी ने इतना अच्छा काम किया है तो आज तक किसी सड़क उद्घाटन में मोदी जी ने क्रेडिट क्यों नहीं दिया? किसी भी सड़क पर नितिन गडकरी की फोटो क्यों नहीं लगी? मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम किया है, तो भैया उनको क्रेडिट मिल क्यों नहीं रहा? तो इसे तानाशाही कहते हैं। नल जल के बारे में बोल रहे थे, आवास के बारे में बोल रहे थे। नल जल की बताता हूँ, मैंने मेट्रो में फोटो देखा, एक महिला टंकी के नीचे अपना बर्तन लिए बैठी थी और ऊपर लिखा था कि मोदी जी ने 4 लाख घरों में जल पहुंचाया, ठीक है, 4 करोड़ घरों में, ठीक। अब एक बार बताओ, अगर वो फोटो बता रहा है चीख चीख के कि ये झूठ है, क्यों? क्योंकि अगर घर तक नल पहुंच जाएगा तो महिला बर्तन लेके क्यों आई है नल के तक? भाई बर्तन दिख रहा है नीचे, अगर जिसके घर में नल है, हमारे बाथरूम में नल है, हमारा बर्तन बाथरूम से बाहर नहीं जाता, ठीक है, बाल्टी बाथरूम से बाहर नहीं जाती, वहीं खोलते हैं टंकी। घर तक नल आ गया तो बर्तन बाहर लेके क्यों आए हो? वो तस्वीर बता रही है कि मोदी झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। एम्स के बारे में कहते हैं कि मोदी जी ने 19 एम्स बना दिए, ठीक है। 2019 का पोस्टर देख लेना, लिखा हुआ था कि 2014 से पहले 7 एम्स, उसके बाद मोदी जी के 15 एम्स, और उसके नीचे लिखा था एम्स लाइक एम्स, एम्स और एम्स जैसे हॉस्पिटल बनाए, ठीक। और उसमें भी लिखा था अनाउंस्ड, नीचे स्टार लगा हुआ था, और उसमें लिखा था घोषणा की गई है। 19 एम्स के अंदर 7 पुराने वाले हैं, 12 नए वाले हैं, 12 में से 4 फुल्ली फंक्शन है, बाकी, ठीक है, अभी भी काम चल रहा है उन पर। कहीं पर कोई चीज़ नहीं, कहीं पे कोई चीज़ नहीं। नागपुर का एम्स है, वहाँ पर ओपीडी की फैसिलिटीज़ भी अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। तो ये एम्स की सच्चाई है। मोदी जी बोलने में, लोगों को कन्विंस करने में माहिर हैं, लेकिन रियलिटी से परे हैं। ये चाचा कह रहे हैं मुझे मकान मिल गया, मैं गारंटी दे रहा हूँ उन्हें मकान मोदी जी ने नहीं दिया। 2.5 लाख रुपए आवास योजना के लिए मिले होंगे, जिसमें 50,000 रुपए इन्होंने ग्राम प्रधान और निगम पार्षद को कमीशन भी दी होगी, ठीक है। चलो मान लो 2.5 लाख रुपए मिले होंगे तुम्हें, 1 रुपया नहीं दिया किसी को, किसी को 1 रुपया नहीं दिया। है जिला हरदोई, थाना मल्लावा। कितनी किस्तों में पैसा मिला? 3 किस्तों में मिला। 3 किस्तों में मिला, ठीक। 2.5 लाख रुपए तुम्हें जहाँ मिला उसके लिए तुम्हारे पास रजिस्ट्री थी तुम्हारी जमीन की, तो अपना मकान है, बात का दिया हुआ है। सुनो, अब इन पे अपना मकान था। आवास किसको चाहिए होता है? इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया, पहली बात। और इंदिरा गांधी ने किन लोगों को घर दिया था? जिन पर घर नहीं था, जो किराए पर रहते थे, ठीक, या झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, कहीं पर भी डेरा डाल के रह रहे थे, उन लोगों को घर मिला था इंदिरा गांधी के टाइम में।
मोदी जी के टाइम में 2.5 लाख रुपए उन लोगों को मिल रहा है जिन पर ऑलरेडी जमीनें हैं, रजिस्ट्री के पेपर लगते हैं, उनको मकान मिलता है, मकान बनाने का पैसा। ठीक, यानी जो किराए पर रह रहा है, जिसको असल में घर की जरूरत है, उसको घर मोदी जी ने नहीं दिया है। ठीक, जो सड़क पर रह रहा है उस पर रजिस्ट्री नहीं है, उसको मोदी जी ने घर नहीं दिया है। तो भैया जिस पर ऑलरेडी जमीन थी वो आज नहीं 10 साल बाद बना लेता, और चाचा अगर 70 साल में, 80 साल में, 50 साल की उम्र में उसको कमा के नहीं बना पाए, तो ये इनकी कमी है ना। ये सरकारों पे ठीकरा बोलेंगे कि कांग्रेस ने नहीं बनवाया। आज के टाइम पर कोई सरकार से सवाल करे तो ये कहते हैं कि सब सरकार करा के देगी, तो तुमने घर अपने आप क्यों नहीं बना लिया? 2.5 लाख रुपए सरकार से क्यों मांग रहे हो? ठीक, क्या बोलेंगे चाचा? जमीन तो थी हाँ, ना। देखिए ऐसा है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। गलती एक आईना है इंसान का, ये तो होती रहेंगी, और हर अच्छाई के पीछे बुराई लगी है, और कभी कभी बुराई के पीछे अच्छाई छुपी होती है। गलती किसमें नहीं होती है। और शेरो शायरी में जवाब दे रहा, आप भी दीजिए 2-4 शेरो शायरी में जवाब। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैंने तो गलती करी, अपनी औलादों से भी करवाऊंगा। इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं बना पाया तो औलाद को भी ना कहूँ कि तुम कमा के बना लो। प्रधानमंत्री की आवास योजना मिल गई है, अब आप मकान बनाने की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत नहीं, सरकारों से कुछ पूछने की जरूरत है नहीं। ए भाई, ये कहते हैं शौचालय, शौचालय का पैसा मिला तुम्हें? मिला। एक बात बताओ, 2.5 लाख का जो मकान का पैसा मिला था उसमें शौचालय नहीं बनता? है? शौचालय का अलग मिला, सीवर का अलग मिला, अच्छा। और सब अलग अलग बनवा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये मोदी जी के प्रमुख लाभार्थी हैं जिन्हें सारी चीजों का लाभ मिला। अच्छा, ये बताओ, घर में रोजगार कितने लोगों को मिला? रोजगार सबको मिला, सब लड़के कंपनी में काम कर रहे हैं। वो कंपनी मोदी जी की है। मोदी के द्वारा तो है, उसमें मोदी का समर्थन तो है। कंपनी में काम करते हैं, मोदी का समर्थन तो है। कंपनी में काम करते हैं। 64 में 64 में कंपनी का नाम? कंपनी का नाम मुझे नहीं मालूम है। तो बता देता हूँ, मोदी की नहीं, वो कांग्रेस की है। अरे नोएडा जो जिला है हमारा, गौतम बुद्ध नगर जिला, नोएडा को बसाने वाला, प्रपोजल देने वाला कौन? संजय गांधी। बसाने वाली मायावती। नोएडा में जितनी प्राइवेट कंपनी आती है वो पॉलिसी किसकी? मनमोहन सिंह की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है 1991 के बाद आई। ठीक है, जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनियां, जो भी तुम आज जो तुम्हारे लड़के कमा रहे हैं ना, वो मोदी जी की वजह से नहीं, कांग्रेस की वजह से। ठीक है, ठीक है। अब बताओ मोदी जी ने कैसे कर दिया जी? कैसे क्या? अब जो मेरे बाप मकान बनवा गए, वो बाप का नाम खत्म। अब मकान हमने बनाया तो हमारा नाम चलेगा। एक मिनट, तुम्हारा नाम क्यों चलेगा? मोदी का चलेगा। मोदी का चलेगा। आज नहीं, जो आप बात करें कि मोदी जी का, जितनी कंपनियां हैं इसमें सब अब मोदी का समर्थन है। इसके लिए एरिया खुलवाए, ये बताओ। मोदी के टाइम पर एक नोएडा, सुनो, मोदी के टाइम पर एक ऐसा इलाका बताओ जो मोदी जी ने नोएडा जैसा बनाया हो, कंपनियां खुलवाई हो। बताइए, सिटी है ऐसी जो कंपनी खुले? मोदी जी विदेश से लाते हैं रोजगार। कब यहाँ कंपनियां कौन से विदेश से ला दिए? कौन सा रोजगार लेकर आए? बताइए। जाते हैं? मोदी जी जाते किस लिए हैं? अरे मोदी जी ने किस लिए जाते हैं? घूमने नहीं जाते हैं, ये आपकी भूल है। कोई घूमने जाएगा? प्रधानमंत्री घूमने जाएगा? चक्कर चल रहा है उनका एक प्रधानमंत्री। ये कह रहे रोजगार लाने जाते हैं मोदी जी। कितना रोजगार लाए? बहुत रोजगार लाए। कितना? जैसे मुझे 15 साल नोएडा में हो गए, बहुत कुछ मोदी जी लाए हैं। क्या क्या लाए? मैं मोदी जी के खिलाफ सुनना नहीं चाहता हूँ। जितना स्पोर्ट है सब मोदी जी लाए हैं। अरे